सुन ले सरकार, 2 वक्त की रोटी का कर दे जुगाड़। नमस्कार, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के वार्ड नंबर 2 में हैं और ये कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि ये राजस्थान और यूपी के लोग हैं और यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं। कुछ लोग बस स्टैंड में फड़ी लगाते हैं, कुछ लोग कारपेंटर का काम करते हैं, कुछ हेल्पर का काम करते हैं और कोरोना कर्फ्यू के बीच इनके घरों में राशन नहीं है, जिस कारण 2 वक्त की रोटी का अब इन्हें लाले पड़ गए हैं। यानी कि रोटी के लिए राशन जो है वो इनके पास नहीं है। काफी मुश्किल दौर से ये इस समय गुजर रहे हैं। सुन ले सरकार, 2 वक्त की रोटी का कर दे जुगाड़, तभी हमने ये टाइटल रखा है। और सरकार के अलावा भी जो समाज सेवक है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि इनकी बात सुनने के बाद इनकी मदद की जाए। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप बेसिकली हैं और यहाँ पर क्या काम करते हैं? हम अड्डे में फड़ी लगाते हैं सर। तो राजस्थान श्री गंगानगर से रहने वाले सर, हमारे नगर से हैं और बस स्टैंड में फड़ी लगाते हैं। अभी क्या हालात है? कोरोना कर्फ्यू है, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या पैसे की कमी है इसलिए राशन नहीं है आपके पास? सर हम डेली लगाते सर, डेली राशन लाते, डेली अड्डे में लगा के हम काम करने मजदूर बनते हैं। डेली ताज़ा कमाने वाले, ताज़ा खाने वाले। अब घर के अंदर राशन में सर कम नहीं है, राशन घर के अंदर कुछ भी नहीं सर। हम ठीक है, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती ये करते हैं सर, या हमारे को राशन दो या फिर काम करने कोई ज़्यादा दो सर। काम तो अब कर्फ्यू में नहीं कर सकते हैं, मगर राशन हमारे को चाहिए सर। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। एक महिला है, क्या मांग करेंगे? पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उस समय क्या राशन प्रोवाइड हुआ था आपकी? इस राशन आए थे हमारे लेके, खाने के लेके। इस टाइम कुछ भी नहीं, खाने के लेके झाड़ी लगाती हूँ और एक टाइम के 2 वक्त की रोटी। अब काम फाम कुछ भी नहीं चल रहा, घर बैठा हुआ है, भूखे प्यासे हम लोग बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। हम अभी इस समय की बात अगर करें तो घर पे थोड़ा सा राशन है कि रात को खाना नहीं है ना, उस वजह से तो आपको फोन किए। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भूखे प्यासे हम लोग बच्चे को लेके इधर डाला हुआ है। क्या कर सकते हैं हम लोग? कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है उसके फेवर में आपकी वो जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे थे, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, क्या उसके समर्थन में हैं आप? लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे जिस कारण रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा। कर्फ्यू के खिलाफ हैं या फिर आपको अनुमति नहीं दी गई है उसके खिलाफ हैं, या फिर सिर्फ सरकार जो है राशन दे दे आपको और कोरोना कर्फ्यू से आपको कोई एतराज नहीं? हमको रेशन दे दे बस। हमने यही है कि रेशन आ जाए तो बच्चों को खिला सकता हूँ। काम फाम भी नहीं चल रहा है, कैसे गुजारा होगा हम लोग उनके? और ये कोरोना तो दे दिए हमको, तो कहिए अगर कोरोना के चक्कर में हम भूखे प्यासे थोड़ी मरना है। हमारे ना घर वाला है ना कुछ है, हम कैसे जी सकता हूँ? तो इसलिए कि हमको चाहिए रेशन चाहिए हमको बस। बच्चे छोटे छोटे कहाँ से खाना खिलाना? काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा है। दुकान झाड़ी लगाती, एक टाइम की रोटी चलता था, वो भी नहीं चल रहा है। चलिए, दिहाड़ी लगाती हूँ, उसके बाद जो है बच्चों को खाना दे पाती हूँ, इनका कहना है। लेकिन अब काम बंद है, कर्फ्यू से इन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ इनका ये है कि सरकार इनके खाने का प्रबंध करे, इनके राशन का प्रबंध करे, ताकि ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। एक और महिला है, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है और क्या कहना है? दुर्गी देवी। आप क्या काम करते हैं? कपड़े के फड़ी लगाते हैं। हाँ, तो इस समय किस तरह से गुजारा हो? बहुत बुरा हाल है। और पहले तो काम करते थे, खाना खा लेते थे। आप फिलहाल काम नहीं कर रहे तो घर में बच्चे भी भूखे, हम खुद भी। अगर हमारे पास कोई बन जाता है तो हम मदद नहीं मांगते। अब फिलहाल हमारी मदद करी जाए, बस इतना ही करते। लेकिन हमारे कर्फ्यू से किसी चीज़ से हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। ये लगाया तो हम सबके लिए, सेफ्टी के लिए ना, हमारे को कोई परेशानी नहीं है इनसे। हमारे हाथ जोड़ के विनती है बस हमारी मदद करी जाए बस। तो कोरोना कर्फ्यू है उससे एतराज़ नहीं है, साफ तौर पे ये कहना है, लेकिन इनके खाने का प्रबंध कहीं ना कहीं सरकार को करना होगा। और जो समाज सेवक हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, वो भी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आगे आए, उन्हें भी जानकारी मिले कि यहाँ पे इस तरह से जो लोग हैं उनके पास राशन नहीं है। और कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन लोगों ने ये भी कोशिश की कि ई पास जो है वो बनाया जाए, इन्हें काम की अनुमति मिले, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें जो जानकारी मिली कि ये इस समय काम नहीं कर सकते हैं, जिस कारण ये फिर पैसे नहीं इस समय इन्हें मिल पाएंगे। लेकिन इनके पास 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ और लोग हैं। आप क्या काम करते हैं और आप कहाँ से हैं? ये जो मजदूरी करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? रियासी में ही, सिटी में ही? हाँ, रियासी में सिटी में करते हैं अभी। हाँ। तो इस समय ई पास की कोशिश की आपने काम के लिए, या फिर अभी काम टोटली बंद है? काम पे है ही नहीं हमारे पास। काम में कोई जुगाड़ ही नहीं बन रहा हमारा सर।
भूखे ही हैं जी, 10 दिन हो गए हम पहले बैठे हैं घर पे। बस जी। तो अब किस तरह से गुजारा हो रहा है? क्या राशन है आज रात को खाना खाने के लिए, या इन दिनों कैसे गुजारा आप कर रहे हैं? आज का तो है गुजारा जी, आगे कल से नहीं है हमारे पास जुगाड़। तो मजबूर हो गए थे, हमें फ़ोन किया, हमें लगा कि कुछ समाज सेवकों से मदद लेनी चाहिए, उन्हें फ़ोन करना चाहिए, इस स्टोरी को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर हमें लगा कि हमारा जो काम है कि सरकार तक, प्रशासन तक जो इनकी बात है वो पहुंचानी चाहिए, और हम अपने काम के जरिए ही प्रशासन तक इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो समस्या है वो पहुंचाने की कोशिश करें। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? जो अधिकारी देख रहे हैं या फिर जो भी फूड सप्लाई के अधिकारी हैं, उनसे क्या मांग करेंगे? हमारा एक ही मांग है सर, हमारा राशन चाहिए बस, और हमारे कुछ मांग नहीं है। सरकार भी से जरिए सब कुछ हमारी मदद करी जाए, हाथ जोड़ की विनती सर, हमारी मदद करी जाए। हमारे छोटे बच्चे हैं, सब काम से वेले बैठे हैं। अब अगर हमारी दिहाड़ी लगे तो हम कभी किसी से मांगते नहीं, कुछ भी नहीं करते, राशन के लिए अप्लाई नहीं करते। पिछले साल सरकार ने हमको राशन दिया, रियासी वालों ने मदद की, हमारी बहुत मदद की, और इस बार हम यही चाहते हैं सर, हाथ जोड़ की विनती है, हमारी मदद करी जाए। केवल राशन ये मांग रहे हैं ताकि खाना अपना ये बना सकें और अपना जो पेट है वो भर सकें। और एक और यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो बात नहीं करिए। क्या मांग रहेगी स्पष्ट तौर पे? जो पिछली बार भी कुछ समाज सेवक भी आए थे, यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी मदद की थी। नहीं, पहले SHO आया था, उन्होंने मदद की थी। ये पिछले साल की आप? हाँ जी, पिछले साल के। इस बार घर से तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, कैसे हाथ पल्ले में कुछ होगा तो तभी जाएंगे ना। दुकानदार से आज गए थे, राशन उधार में दे देगा तो हम उतार देंगे धीरे धीरे। दुकानदार ने सफा मना कर दिया, कहता हमारे को राशन नहीं मिल रहा, जो हमारे पास है तो उसको हमने कैश में ही देना है, नगद में उधार ही नहीं देनी है। फिर हम वापस आ गए। अब फिलहाल हम यही कहते हैं, हाथ जोड़ के विनती हमारी, खाली हमारी मदद करी जाए, बच्चे हमारे छोटे छोटे भूखे ना मरे। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहने लगे तो हम बच्चे भूखे नहीं मरे, हम तो यही मिलती है बस, आगे कुछ भी नहीं है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि राशन की दुकान पे ये गए थे, वहाँ पर जब इन्होंने ये कहा कि पैसे जो है बाद में दे देंगे, उधार में राशन लेने की कोशिश की तो दुकानदार ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इस समय राशन बड़ी मुश्किल से उन्हें मिल रहा है, और जो राशन उन्हें मिल रहा है वो कैश ही वो बेचेंगे, उधार नहीं करेंगे। जिसके बाद ये मजबूर हो गए, हमारा नंबर इन्होंने हमारे पोर्टल से लिया और हमें कॉल की, जिसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। और अब इनका यही कहना है कि राशन का जो जुगाड़ है वो इनके लिए किया जाए। कोरोना कर्फ्यू से इन्हें किसी तरह का एतराज़ नहीं है। इनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने, सरकार ने ये जो फैसला लिया होगा वो लोगों की भलाई के लिए लिया होगा, लेकिन ऐसे दौर में कहीं ना कहीं गरीब लोगों के बारे में, ज़रूरतमंद लोगों के बारे में भी सरकार को, प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।